उस टाइम पे पूरी दुनिया और पूरे देश ने ये मान लिया था कि किसानों और मजदूरों के आंदोलन में तानाशाह नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ दिया, नरेंद्र मोदी का अहंकार चकनाचूर कर दिया। उसके बाद बाकी जो बची हुई मांगे थी उनके ऊपर लगातार जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई और जो सरकार का लिखित आश्वासन मिला, उसके बाद कल 378 दिन के आंदोलन के बाद किसानों की एक बड़ी जीत हुई, जिसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं भी है और बहुत बधाई भी है। साथियों, ये जो जीत है ये समर्पित है हमारे 714 शहीद किसानों को। ये जीत समर्पित है उनके परिवारों को। और इस आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से मदद की हमारी, और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया कि हम केवल आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, केवल बॉर्डरों से मोर्चों को हटा रहे हैं, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम रुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। और यह भी संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि जो सरकार ने लिखित में हमारे से वादे किए हैं वो सरकार तय समय में पूरा करे, चाहे वो मुकदमे वापिस लेने हो, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो दूसरे वादे हो। हम 15 जनवरी को दिल्ली में फिर से समीक्षा बैठक करेंगे और जो सरकार ने हमारे से वादा किया है उसमें से कितने वादे पूरे हुए और सरकार ने कहां तक काम कर दिया, इस बात की समीक्षा करेंगे। अगर सरकार ने कहीं धोखा किया, सरकार ने अगर कहीं गद्दारी की, सरकार ने अगर कहीं हमें बेवकूफ बनाने का काम किया, तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। ये बात सरकार को कान खोल करके सुन लेनी चाहिए साथियों। और हम तो सरकार को ये बात भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी मिशन उत्तर प्रदेश भी वापिस नहीं हुआ है, मिशन उत्तराखंड भी वापिस नहीं हुआ है। सरकार को ये बात कही है कि वो किसी तरह के वहम में ना रहे, अगर वहम में रहे तो आपने दिल्ली तो जीती है, लेकिन उससे बड़ा जो आपने काम किया वो देश और दुनिया के लोगों के आज सामान पैक कर रहे हैं सारे बॉर्डरों पे। कल एक साथ सुबह 9 बजे अलग अलग टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से किसान रवाना होंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल है, पुष्प वर्षा होगी किसानों के ऊपर, अलग अलग टोलों के ऊपर लंगर की और सारी तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है जब दिल्ली के अंदर आया था तो हम सब सिर पे कफन बांध के आए थे और जान हथेली पर लेकर के आए थे। अब अगर हम कहें एक लड़ाई आपने जीती है, लेकिन ये केवल हमारी शुरुआत है, ये केवल अंगड़ाई है। लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। एमएसपी के ऊपर केवल कमेटी बनी है, एमएसपी के ऊपर पूरे देश में हमें जाना पड़ेगा, एमएसपी के ऊपर और ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी। मेरा आप सबको यही निवेदन है कि किसानों ने जमीन और जमीर को बचाने की, फसल और नस्ल को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। और अब जो हमारा बचा हुआ जीवन है, क्योंकि देखो हम कफन भी बांध के आए थे और जान हथेली पर लेकर के भी आए थे, अब जो हमारा बचा हुआ जीवन है वो सारा किसान, गरीब मजदूर के उत्थान के लिए लगता रहेगा और हम पूरी जिंदगी इसके लिए काम करते रहेंगे। ये संकल्प हमें लेकर के जाना चाहिए साथियों। बहुत सारी यातनाएं सही, यहाँ फोटो लगे हुए हमारे शहीद किसानों के,
शहादतें हुई, मुकदमे हुए, लाठी डंडे खाए, जेलों में गए, सरकार ने गालियां दी, षड्यंत्र रचे, जो सरकार कर सकती थी वो किया। अंग्रेजों की सरकार में आंदोलन 7-9 महीने चला था और मोदी की सरकार में 378 दिन चला। कुंभकर्ण की नींद 6 महीने में खुलती थी, देश के प्रधानमंत्री की नींद 19 नवंबर को 358 दिन में खुली। बहुत कुछ हमने सहा, लेकिन हम उस कौम, किसान कौम में पैदा हुए, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो और चाहे तानाशाही नरेंद्र मोदी से लड़ाई हो, हम ना कभी हारे थे, ना कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। हम केवल जीतना जानते हैं, जीतना। और जब जब इस देश पे संकट आया है, हमने शहादतें दी हैं, हमने सर कटवाए हैं, फांसी के फंदे झूले हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं माने। मैं सबको बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने जो योगदान इस आंदोलन के अंदर दिया है, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां आपके योगदान को भुला नहीं सकेंगी। बहुत सारे लोगों को हमारी वजह से तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। बॉर्डरों के आसपास जो स्थानीय लोग थे, बहुत लोगों के काम धंधे ठप हुए, हमने सबसे हाथ जोड़ करके माफी भी मांगी है, सबको धन्यवाद भी किया है। जिन्होंने साथ दिया उनको हाथ जोड़ करके उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, और जिन्होंने हमारा विरोध किया उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमने तुम्हारे बच्चों की लड़ाई भी लड़ी है, तुम्हारी रोटी की लड़ाई भी लड़ी है, तुम्हारे बच्चों के पेट की लड़ाई भी हमने लड़ी है। और ये बहुत भावुक समय, आज हम करीब 378 दिन हो चुके हैं, 379वां दिन आज। और जो भाईचारा बना पंजाब का, हरियाणा का, देश के सभी स्टेट का, सब धर्म जातियों का, हर वर्ग ने हमारा साथ दिया। वकील हो, दुकानदार हो, खापों का बहुत बड़ा योगदान रहा। टोलों के ऊपर लोग मजबूती से डटे रहे। हम किस किस का धन्यवाद करें? हम तो एक बात कहना चाहेंगे, जो आपने योगदान दिया है, आने वाली पीढ़ियां आपको सैल्यूट करेंगी, आपको नमन करेंगी। और आजादी के बाद आपने एक दूसरा इतिहास बनाया, दूसरा इतिहास। और सब ये जो भाईचारा बना, अंत में एक ही बात कहूंगा, इसको बना करके रखना, क्योंकि आज सेना के जो सीडीएस थे और जो 14 लोग शहीद हुए, जिनकी वजह से आज घर वापसी नहीं हुई, उनको श्रद्धांजलि दी संयुक्त किसान मोर्चा ने, पूरे देश में शोक भी है। कल घर वापसी हो रही है, लेकिन मेरा सबको यही निवेदन है, अब जो है बटना मत। अब हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी। हमारा एक ही काम रहेगा, आंदोलन करते रहेंगे और सरकारों को सुधारते रहेंगे। जो ठीक रास्ते पे चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका इलाज करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये बात हम उनको यहां से कह के जा रहे हैं, और केवल बॉर्डरों से जा रहे हैं। दिल्ली कोई दूर नहीं है। अगर फिर तानाशाही और गुंडागर्दी हुई तो फिर देश का किसान दिल्ली आएगा, क्योंकि दिल्ली किसी के बाप की बपोती नहीं है, दिल्ली हमारी है और दिल्ली हमारे इशारे पर चलेगी। साथी, हमारे एक बैठे बुजुर्ग ताऊ, आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, जब से मैं बोल रहा तो आंसू टपक रहे हैं, लेकिन ये आंसू आज गम के नहीं है, ये आंसू खुशी के आंसू हैं। पहला ऐसा आंदोलन दुनिया में जो इतना धैर्य के साथ, इतना अनुशासन के साथ, इतना शांति के साथ हमने लड़ा। आज पूरी दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है कि अब आंदोलन कैसे चलेंगे पूरी दुनिया में, ये भारत के किसान आंदोलन से पूरी दुनिया सीखेगी। और ये जो बॉर्डर जहां बैठ करके आपने 378 दिन तक संघर्ष किया, ये किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, ये एक इतिहास बन गया, एक इतिहास बन गया। मैं पुनः, मेरे यहाँ गुलिया खाप के प्रधान जी बैठे, यहाँ कात्यायन खाप, सारी आपकी यहाँ खापें जुटी, हमारे
प्रधान जी वीरेंद्र डागर जी, दलजीत जी, मैं किस किस का नाम लूं, जंगबीर जी, मैं नाम सबके चेहरे ध्यान है, नाम लेने का मुद्दा नहीं। सबसे बड़ा योगदान ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जिनकी उम्र जो है वो खाट पर बैठने की है, वो सड़क पर आकर के बैठे कि भाई हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो गुलाम ना रहे। देश में तानाशाहों की सरकार है, हमने घमंड तोड़ने का काम किया, रोज नए नए कानून आएंगे। सरकार की सोच बहुत ज्यादा बदली नहीं है, सारे चौकन्ना रहियो, घर में कोई नहीं बैठेगा, लड़ते रहियो। और जो संयुक्त किसान मोर्चा अपने भारत सरकार से जो ताकतवर बनाया है, हम कोशिश करेंगे कि उसको और ताकत दें और संगठित करें, और भविष्य में जो ये अंगड़ाई ली है इसको और एक बड़ा रूप दें। और जब जब देश पे संकट आएगा, आप सब, हम सब और संयुक्त किसान मोर्चा सबसे आगे अपनी छाती अड़ा करके खड़ा होगा जब जब भी देश के ऊपर संकट आएगा। आप सबने मुझे सुना, पुनः मैं आप सबको बहुत